मैं ये बोल रहा था गुरुजी कि कल परसों क्या शाम को ये दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वार्टी हो गई थी, तो कल सुबह उतना दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो आपसे हालांकि बात तो हुई थी, मैं कल आपको पहले तो थैंक यू बोलना चाह रहा था कि मेरा जो जॉब मतलब जिस फील्ड में मैंने काम नहीं किया उसमें भी मेरा करवा दिया आपने। अब गुरुजी ये था कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है टीसीएस में। और अभी जैसे ये मेरा वीजा लगा देंगे, मेरा वीजा लग जाएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब टीसीएस के ऊपर रहता है कि वो जल्दी भी रिलीज कर सकते हैं, वो लेट भी, मतलब वो बोल सकते हैं कि नहीं तुम वापस देश में जाओ, इंडिया जाओ, जो उनकी बेस लोकेशन है वहीं से जाके तुम अपना नोटिस पीरियड पूरा करना। तो ये तो क्या मेरे जॉब को तो कंफर्म तो हुई थी, आपने बताया था ना उस दिन। तो आज हाँ, फिर से जॉब तो लेटर आएगा क्या कुछ? नहीं लेटर नहीं आया, जॉब तो कंफर्म है। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आगे के 2-3 महीने का मैं कैसे प्लान करूं। मैं ये सोच रहा था कि जिस मतलब जो जॉब का रोल होगा मेरा इसमें, उसकी मैं आगे के ये जो भी नोटिस पीरियड रहेगा उस टाइम में मैं तैयारी कर लूंगा, मतलब कोर्स कर लूंगा, अपनी स्किल बढ़ा लूंगा उसके हिसाब से, ताकि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। अब वो तो तो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ स्किल इम्प्रूव करो, इसमें कोई संशय जी जी नहीं जी है। जी तो जी आश्रम की शक्तियाँ हैं ही आपको बेहतर बनाने के लिए। तो जी आपने ये जी जॉब एक्सेप्ट किया है, तो आप उस दिन भी टेंशन में थे कि जॉब तो मिल गया पर मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, पर आश्रम की शक्तियों पर विश्वास रखो, वो स्वतः ही आपको कर देंगे ठीक, जी गुरु जी जी। बेहतर। तो अभी जी गुरु जी। तो नोटिस अभी पीरियड गुरु भी जी आपको 3 महीने का मिल गया, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको तो। और जी गुरु जी वही हाँ, चीज, तो बस बस मुझे आप तो ये व्यर्थ ही था कि चिंता कर रहे थे बस। जी गुरु जी। अभी क्या मैंने आपको अगर ये मेरे इसलिए को तो बोला था होल्ड पे डालो 1 हफ्ते के लिए। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। अभी क्या ये अगर वापस जाने का बोलते हैं गुरु जी, तो यहाँ से ना मेरे को सब अपना मतलब ये जो फ्लैट है किराए पे है, तो इसको भी मेरे को किसी और को ढूंढना आप पड़ेगा। शक्तियों से प्रार्थना करो ना, वापस जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ठीक है आपने गुरु जी। जब तो किया है इतना इतना, जब किया तो किस लिए किया है? अपनी जी जी सहायता के लिए ही तो किया है। तो अभी काफी जी जी जब बची है आपकी, मतलब जो आपने जब किया है, जॉब तो मिला, आपका वीजा का काम भी हुआ, और जी गुरु आपका जी जो आप चाहते थे कि मेरा वो टीसीएस का बढ़ जाए, वो भी काम हुआ। तो जी गुरु आपका अभी ये जो छोटा काम है, वापस इंडिया में ना जाए और स्वतः ही हो जाए वही, तो वो भी काम जी हो जी सकता है, क्योंकि अभी और जो जब जो किया है आपने, वो बचा हुआ है जी पुण्य। मतलब जी क्रेडिट गुरु अभी अवेलेबल है, खत्म नहीं हुआ। जी गुरु जी क्रेडिट बैलेंस अभी है आपके पास। जी जी जी। नहीं मैं हाँ करता हूँ जब हाँ, तो शक्तियाँ आपको हर पल मदद करने के लिए ही है ना, ठीक। जी गुरु जी। जी एक्चुअली आपको क्या मैं एहसास हो ही जाएगा ये चीज। बिल्कुल गुरु मैं जी बोल बिल्कुल। नहीं रहा हूँ, एहसास हो जाएगा ऐसा बोल रहा हूँ। जी गुरु जी जी जी। गुरु जी एक चीज और थी। अभी क्या हम्म। यहाँ पे एक जब मैं आया था शुरुआत में, तो टैक्स मेरा बहुत ज्यादा कटा था। तो यहाँ पे जैसे अपने इनकम टैक्स रिफंड होता है ना, यहाँ पे भी इनकम टैक्स रिफंड होता है। तो ये लोग मुझे चेक भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक भेज नहीं पा रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट के थे, वो भी क्या अच्छा बड़ा अमाउंट है, 3.5 लाख कुछ है शायद, वो ऐसा बन जाएगा। नहीं, तो आपने जब किया है माँ प्रेत कुष्मांडा का, वो लाजवाब शक्ति है, माँ है, जी और सारे काम जी जी करती है। जी 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 हाँ, बस जी उसको गुरु जी। प्रसन्न करने रखो तो आप प्रसन्न ही रहोगे जीवन भर। जी गुरु जी जी। नहीं मैं बिल्कुल वैसे जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही करूंगा गुरु जी। एक एक गुरु जी मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे को अगर यहीं पे रुकने का भी हो जाता है, मतलब यहीं पे रह के मैं कंप्लीट कर लूंगा। अगर जल्दी भी छोड़ देंगे, मेरे को ये रिलीज कर देंगे, तो भी मैं 2-1 महीने वेट करके फिर ज्वाइन करूंगा, फरवरी में ज्वाइन करूंगा कंपनी दूसरी वाली। तो ये कि मैं बीच में एक बार घर आऊंगा, ताकि माँ से भी मिल लूंगा, क्योंकि फिर क्या एक बार यहाँ ज्वाइन करेंगे फिर जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक रहेगा गुरुजी ऐसा? आपका जीवन है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। आपको आना है तो आ ही सकता नहीं, ये पूछने वाला सवाल नहीं है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मैं कल मतलब जब भी मैं साधना करता हूँ ना, तो अभी मेरे को ना पूरे टाइम, क्योंकि मैंने मैंने ये प्रार्थना भी करी थी कि मेरा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए, बुद्धि का विकास हो। तो मेरे को ना पूरे पूरे सर में हल्के हल्का सा कुछ कुछ महसूस होता रहता है। कभी जकड़न सी महसूस होती है, कभी कुछ अंदर हो रहा है अपने मस्तिष्क में। तो मतलब ये ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें?
नहीं नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, तो अच्छा है ना, हमारे तो माइंड को जी बुद्धिमान बनाना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जी जी जी। अभी क्या माथे पे भी पूरे टाइम हल्का हल्का कुछ फील होता रहता है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा प्रेशर हम्म। होता है, कभी कम होता है। आजकल ना मेरे को पिछले 2-3 दिनों से ना कुछ हल्का हल्का ठंडक सी महसूस हो रही है माथे पे, कभी कभी बीच में। मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था ना कि आपको प्रेत माँ कुष्मांडा भी प्रसन्न हो गई है और जी जी आपको जी अनुभव बढ़ जाएंगे। तो मैंने जी गुरु जी। 2 हफ्ते पहले ही बता चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपको गुरु जी, पहले ही बस सब मैं बता क्या, देता हूँ, याद है। जी जी, मैं क्या जब वो ऑडियो बनाऊंगा ना तो उसके लिए माइंड से लिख रहा था। अच्छा अभी अच्छा। जैसे कान में भी क्या पूरे टाइम ना वो कंटिन्यूस सुन ऐसी आवाज चलती रहती। तो ये पूरे टाइम ही मतलब जीवन पर्यंत ही रहेगा ऐसा, या आगे जाके ये आवाज बंद हो जाएगी, कुछ और सुनाई देना चालू हो जाएगा, कुछ इस टाइप का रहेगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। जी गुरु जी। क्योंकि मैं क्या, जब देवी की साधना करता हूँ, पहले ये बोलता था कि आपसे मैं बात कर सकूं, आपकी बात सुन सकूं। तो हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा ठीक हो जाए। और जब भी ये ध्यान करके उठता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी आंखें लाल सी हो रही है, मतलब लाल हो जाती है। तो कोई वो भी ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? करेक्ट। नहीं, कुछ नहीं। जी जी। और सुबह शाम ना गुरुजी, मैं सुबह शाम को कोशिश करता हूँ दोनों टाइम कर लूँ। तो सुबह भी करीब 1.5 घंटा हो जाता है जप और ध्यान, और शाम को भी मैं वही 1.5 घंटा कर लेता हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया इसको। एक मेरा छोटा सा प्रश्न था, आप मुझे उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब जिनकी मैं साधना कर रहा हूँ, जैसे प्रेत कुष्मांडा की, और इनमें और कुष्मांडा में कोई फर्क है क्या, या ये उन्हीं का ही स्वरूप, मतलब क्या है? मैंने पहले कभी पूछा नहीं आपसे, क्योंकि आपने बोला था कि कुछ देखना नहीं, कुछ सर्च नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, अपना करते रहो बस। मैं कहा लेकिन हाँ, एक बार बस आपसे मैं पूछ अभी लूं भी मैं। वही बोल रहा हूँ, आपको जानना की अच्छा, कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। और अभी जो जो मेरे को महसूस परसों, करने वाली चीज होती है उसको जान के क्या करेंगे, तो हाँ नहीं, वो तो है ही सही गुरु जी। ठीक है, तो खुद ही मैं रिसर्च कुछ करो मास्टर ना। नहीं कर। ऋषि मुनों ने सर्च किया था प्रेत कुष्मांडा जी को, तो उसके बाद ऋषियों के बाद किसी और ने इस पे शक्ति पर रिसर्च नहीं किया है। तो आप सिद्ध करके दुनिया को खोल दो ना। जी जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, ऐसे ही करूंगा। अच्छा गुरु जी, परसों जो मेरे को देवी के दर्शन हुए थे ध्यान के आखिरी में, जब उन्होंने मेरे को दिखी थी आती हुई, मतलब जैसे चल के आ रही होंगी ना, इस तरह से दिखी आती हुई, जब मैंने उनको पुकारा था। तो हम्म। यही प्रेत कुष्मांडा ही थी ना वो? क्योंकि मेरे को बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मुझे क्लियर भी ध्यान विजन में परसों वही दिख रहा था, आपने कॉल किया था तो आपको जो जी जी अनुभव हो रहा था वही मैं देख रहा था। सही है। मैं वैसे ही जी बोलने गुरु वाला था, जी। पर समय के अभाव में शॉर्टकट में कुछ बोला होगा। ऐसे वही जी बोल, जी जी सही है। जी गुरु जी। वो जी निकल के आपके पास आ रही है और जी। अच्छा गुरु जी, अभी जैसे वापस से इसी तरह का अनुभव होता है देवी का, तो मतलब जैसे मेरे को दिखती हैं, तो क्या मुझको देवी से कुछ मांगना चाहिए, या सिर्फ उनको प्रणाम करके उनके चरणों में देख, मतलब उनको देखता रहूं? क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप तो मांग कभी ही रहे ऐसा हो ना, दोबारा? और क्या, हर दिन मांग ही रहे हो ना। जी जी जी। हाँ और क्या मतलब मांग अभी रहे हो, सामने दिख। हर दिन मांग रहे हो आप। जी जी, वो क्या, जब वो जब समर्पित करता हूँ ना, तो तो मांग ही रहे हो ना, हर दिन मांग रहे हो आप, ठीक है। जी 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 गुरु जी। ठीक है गुरु जी, ये यही कुछ प्रश्न थे मेरे। और जो आपने कल बोला था ना कि अपने प्रकृति के शाश्वत शाश्वत सूत्रों को समझ लो, तो तुम्हारा आगे मतलब टास्क कंप्लीट करने में इजी रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था गुरु जी, क्या आप मुझको बता पाएंगे जो मैं जिससे मैं जल्दी समझ हाँ, बिल्कुल सकूं बिल्कुल ये? बिल्कुल, मैंने सारे है ना वीडियो में बता दिए आपको, वो सुन के ले लेना है। अच्छा। जी गुरु जी, क्योंकि मैंने मैंने डाला है, नेट पे भी आपके लिए देख रहा डाला। था। जी, मैं कभी-कभी आपके वीडियोस ऐसा लगता है गुरुजी, जैसे कल या परसों का मैं देख रहा था, तो वो मेरे को लगता है कि जैसे मतलब मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है, या मैं उस वीडियो से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा स्ट्राइक होता है। क्योंकि ये शाश्वत जीवन है ना, तो जी शाश्वत गुरुजी। सूत्र ही मैंने डाले, इसलिए आपको लगते सही है। जी जी। मैं नेट पे भी देख रहा था गुरुजी, प्रॉपर मतलब समझने के हिसाब से कि प्रकृति के क्या शाश्वत सूत्र हैं,
या क्या रहस्य है, तो मेरे को उतना कुछ मिला नहीं था। फिर मैंने सोचा एक बार जब आपसे बात होगी तब मैं एक बार हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है वीडियो में, 2 साल से मैं वही बता रहा हूँ। जी, जी, जी। जी, गुरु जी। मैं वापस से देखूँगा उनको और अपना भी थोड़ा-सा कुछ लिख लूँगा, ताकि मेरे को भी याद रखने में, गूगल समझने में। डॉक्यूमेंट्स में लिख लेना, ठीक है? जी, गूगल क्या बोले डॉक्यूमेंट्स गुरुजी पता है आप? ना? गूगल डॉक्यूमेंट्स ऐप होता है। हाँ, हाँ, हाँ गुरुजी। हाँ, तो उसमें लिख देना और उसके बाद जब पूरा हो जाए 1 महीने के बाद, तो हर महीने रिव्यू के लिए भेज देना। एक्सेस दे अच्छा। देना, मैं देख सकता हूँ ऐसा। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल उसमें गुरुजी, चेंज बिल्कुल। कर दूँगा। क्या पता गलत शाश्वत जी। सूत्र जान लो दिमाग की। जी गुरुजी, इसीलिए मैं कहा आपसे पूछता हूँ। लेकिन जैसा आपने बोला मैं वैसे ही मतलब एक गूगल डॉक ठीक है, बना तो लूँगा और लिख के वैसे रखना उसमें, ठीक है? तो मैं ठीक है। रिव्यू करता रहूँगा जी, तो आपको जी समझ गुरुजी। में आएगा कि जी। आपने क्या समझा और क्या समझ रहे हो। जी गुरुजी, बिल्कुल। और गुरुजी ये चलिए वो तो जब मैं कुछ समझ में आएगा तभी मेरे ख्याल से बाह्य कुंभक भी मेरा 3 मिनट तक स्वतः बढ़ जाएगा, वरना तो धीरे-धीरे करके एक-एक करके सेकंड करके बढ़ता है। मैं ये सोच रहा था गुरुजी कि जो ये 2-3 महीने हैं, इसमें मैं स्किल तो अपना डेवलप करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा। लेकिन क्या इसी महीने इन्हीं 2-3 महीने में थोड़ा दिमाग थोड़ा और तेज हो जाए, जिससे ज़्यादा मैं पढ़ के समझ सकूँ? क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली गुरुजी ऐसा लगने लगा है कि मैं पढ़ रहा हूँ ना चीज़ें, तो भी मुझको उतना मैं ग्रैस्प नहीं मतलब उतना समझ नहीं पा रहा हूँ या याद नहीं रख पा रहा हूँ। या तो ये मेरा बुद्धि का वहम है, ये मेरे मन का वहम है या देखो, सच में ही आपको ऐसा। बुद्धि को ताकतवर बनना है तो वो तो प्रेत कुष्मांडा ही कर सकती है और जी उनकी गुरुजी। साधना से ही हो सकता है। ठीक है गुरुजी। मैं साधना तो नहीं छोड़ूँगा, मैं साधना तो करूँगा ही करूँगा और उन्हीं की कर रहा हूँ, किसी और की तो कर भी नहीं रहा हूँ। बस ये जो अपने ओम नमः शिवाय ओम के जप होते हैं और जो बाद में प्रेत कुष्मांडा के जप है वही कर रहा हूँ। एक गुरुजी मैं पहले जब साधना करता था, मतलब जो पहले मैं जिनसे जुड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे को ये ललिता त्रिपुर सुंदरी की करवाई थी। श्री चक्र पे और ऐसे श्रीम करके बीज मंत्र। तो सुबह-सुबह बस वही है, जब सुबह उठता हूँ तो 21 बार वो श्रीम बोल लेता हूँ उठते के साथ। पहले तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को नमन करता हूँ और फिर बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ गुरुजी मैं। कुंडलिनी शक्ति गुरुजी आगे जाके ऊपर मतलब जागृत हो सकती है या प्रोसेस में ही है ये भी? मैं इन्फिनिटी लव जैसी चीज़ों को भी दे रहा हूँ तो वो नहीं आएगा क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन्फिनिटी लव कल मैंने आपका सुना गुरुजी, सोलमेट का। आज मुझे का सुनो, क्वेश्चन हुआ आज का था मैं। वीडियो। आज का भी देख रहा था मैं गुरुजी। तो मैंने मतलब कहा एक कितना बार मिनट देखा? मैंने देखा था लगभग पूरा देख लिया था, लेकिन बस वही बात है ना गुरुजी, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रह अच्छा, पाता। मतलब आज के वीडियो में क्या समझ में आया? एक तो आपने वो नल और दमयंती की भी वो बताई थी स्टोरी, और उससे यही समझ में आया कि हमको अपने सोलमेट को ढूंढना है। सोलमेट मिल जाएगा तो हमारा जल्दी आध्यात्मिक मतलब जो हमारा ये टाइम लूप में फंसे हुए हैं ना, वो टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा। और अभी तो जो हमारा कार्मिक पति पत्नी है, ठीक है, लेकिन आप जब सोलमेट ढूंढेंगे तो आपको वासना से मुक्ति मिल जाएगी, शाश्वत प्रेम रहेगा, तो आपकी उन्नति में आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा सहायक रहेगा। तो अभी फिर आपने उनके आपके एक पुराने कोई गुरु मित्र थे, उनका बताया था कि उनको भी आपने बताया था कि अपनी थोड़ी ऊर्जा उनको दे दो ताकि आपको वासना नहीं रहे। और फिर आगे जाके उनको भी वही हुआ था, मतलब ताकि अपने सोलमेट से मिल सकें। और अभी सोलमेट नहीं है, अभी नहीं है पृथ्वी पर, नहीं है, अभी जन्म लिया है, तो भी साधना करते रहे अपना। आगे जब उनसे मुलाकात होगी तो आप मतलब दोनों लोग इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जब उनसे मुलाकात होगी तो आपका मुक्ति के मोक्ष या टाइम लूप में से आप हट सकते हो। वही आपको टाइम लूप से बाहर निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। जी गुरुजी, मैंने इसीलिए शायद कल आपसे सीधे ही पूछ लिया था, लेकिन फिर आपने बोला कि अभी 16 महीने बाद देखना। मैंने कहा ठीक है, जब वो मैंने समय आएगा तब निर्धारित किया आपको ना, भी मुझे बता देंगे। सबको देना है ना, ऐसा थोड़ी ना है जी, कि जी। आज देना। जी, जी, जी। जी, नहीं मुझको ये लगा मैं कि पूर्णता के लिए काम कर रहा हूँ ना। मुझे बताओ कि जी गुरु, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ और इन्फिनिटी लव, इसके अतिरिक्त कोई और शब्द है इन्फिनिटी जो नॉलेज, छूट रहा हो इन्फिनिटी जीवन पावर, में? इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी स्पेस,
बस ये जो 4 बोले यही है, इसी में सब कुछ है गुरुजी। तो इन्फिनिटी टाइम और स्पेस का मतलब क्या होता है? लाइफ नहीं आता है समय, क्या? लाइफ में टाइम नहीं बिल होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही पहले मेरे दिमाग में आया आया था वो, मैंने कहा नहीं जो आपने बोला वो या मेरे उसी टाइम चार और में स्पेस तो मैंने ही वीडियो में बोला था डायमेंशन वाले में। अच्छा। जब बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, जब आप डायमेंशन वाले बोल रहे थे मेरे को तब से ही याद था वो, हाँ तो मैंने कि उसी में इन्फिनिटी। बोला ना, इसी में है वो चीज। जी, जी, जी मेरा गुरुजी। ही सवाल, मेरा ही ज्ञान लेके मेरे ही अरे नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं मैं आप? मजाक कर रहा आप हूँ मतलब ये है कि आपने आप उसको समझा नहीं है। जी गुरुजी, नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी, जैसा आप बता रहे हाँ नहीं, मैं हैं। वो और मानता हूँ क्योंकि मैंने जो बोला होता है ना वो वीडियो में, लोग उसका अपने हिसाब से अर्थ निकाल के समझ लेते हैं ये बात है। जी, जी, क्योंकि उनको जी, समझने के लिए वो कई वीडियो देखने पड़ते, जो हाँ, उनकी समस्या है एक थोड़ी। जी, जी। मैं परसों नरसों गुरुजी 2-3 दिन पहले सोच रहा था कि आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जो आपने मतलब शक्तियां बना रखी है ना, वो बना नहीं रखी है, जो आश्रम में जितनी शक्तियां हैं, अब जैसे यक्षिणी है और भैरवी है और जो बाकी जो जो भी है, मतलब उन सब के बारे में ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आपने जो कैटलॉग बनाया उसमें प्रीतनी साधना है, ये साधना है, वो साधना है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज डाल देंगे तो लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने आज ही देखा कि आपने वो यक्षिणी को लेके एक वो आर्टिकल पेस्ट किया हुआ था कि यक्षिणी कौन होती है, कौन कौन सी होती हैं, उनसे हमको क्या मिल सकता है एंड ऑल। तो मुझको लगा कि मैंने सोचा और आपने तो मतलब आपने तुरंत, या तो पहले ही हो गया था उसके, मेरे सोचने के पहले मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन आपने सब कर दिया था उसको। तो ऐसे ही जो गुरुजी आप बता रहे थे कल 369 शक्तियां हैं, तो वो उनके बारे में भी अगर आप मतलब, या जो आपको आपने बिल्कुल कैटलॉग नहीं बनाया जानना है। है उसके बारे में, आपको सिर्फ प्रेत कुष्मांडा को जानना ठीक है, ठीक है गुरुजी, है। बिल्कुल। फिर जा रहे हो कहीं और। नहीं, 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 मैं आपके कैटलॉग देख रहा था गुरुजी, तो उसमें एक आध जगह ना मुझको लगा कि प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और जो साधक साधना कर रहा था वो प्रेत कुष्मांडा की साधना कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा ऊर्जा बनाई है माँ प्रेत कुष्मांडा की। और मैंने सोचा भी नहीं था उन्होंने उतना अच्छी डेडिकेशन से और एकदम जान डाल के अपनी देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी ऊर्जा बनाई और उसके माध्यम से कई उनके कार्य जो असंभव थी या उनको दुख का कारण बन जाती थी वो वर्तमान की घटना, उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से अनुकूल बना लिया। मतलब जैसा चाहिए वैसा उन्होंने, उनका तो वैसे तो जो यूके का था वो जॉब जाने वाला था, पर उन्होंने देवी से इतना साधना कर ली कि उससे भी अच्छा जॉब वॉब प्राप्त करके दिखा दिया। मतलब साधना के माध्यम से जो चाहे वो कर सकते हैं और उनके स्किल से भी ऊपर वाली जॉब थी वो, और वो उनको मिल गई और उनके साथ अभी वो स्किल को भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं हर समय बोलता हूँ कि अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो और उसमें आपको शक्तियाँ मदद करेंगी। कई बार लोग हैं जो जिन्होंने अ, उनकी स्किल से भी ज़्यादा अच्छी जॉब उन्होंने प्राप्त की, उसके बाद वो अपने परफॉर्मेंस में भी नंबर 1 आ गए उसके। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहले तो जब मैं खुद के स्किल पे काम कर रहा था तो यहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ मेरा कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। वो यह सोते ही हूँ क्योंकि शक्तियाँ आपको अनडायरेक्टली इंडिकेशन देती हैं, अनडायरेक्टली आपको सहायता करती है जिससे कि आपके सारे रास्ते खुलते हैं। पर ज़रूरत है कि आपको इस उस जगह पर ना जाके अपनी जो मैंने साधना दी है, जो टास्क दिया है, उसको पूरा करना है। भले ही इन साधकों का हर बार इधर-उधर जाता है दिमाग, फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि उस पे ध्यान ही नहीं देना। और ये सवाल कुछ भी पूछते हैं तो मैं डायरेक्ट नो बोलता हूँ, मैं आपको नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। क्योंकि जिसके कारण ये जो वर्तमान वाली साधना है वो परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्तमान वाली साधना को परिपूर्ण नहीं करते, तो आगे की साधनाएँ कहाँ ही सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते। और कुछ लोगों का ये तो होता है बस बातें करते रहते हैं और वर्तमान में कुछ लाभ नहीं देते, जीवन को परिवर्तन नहीं देते, तो ऐसे साधकों से बात करने का भी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कोई सवाल पूछता है तो मैं बोलता हूँ मुझे खुद पता नहीं है, मैं खुद ढूँढ रहा हूँ। भले वो क्या ही सोचे गुरु कैसा है, क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं सत्य पे वो यकीन करता हूँ और मैं, मुझे विश्वास है, मेरी शक्तियों को विश्वास है और मैं वास्तव में सर्व हर व्यक्ति को धन से लेके ऐश्वर्य से लेके या
उसका अच्छा जीवन साथी से लेके या करियर से लेके सब कुछ शक्तियाँ मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि मेरी शक्ति में उतना क्षमता है और कर रही है। बस कोई व्यक्ति होती है जो प्रकृति के नियम होते हैं कि वो उन प्रकृति के जो टास्क मैंने बनाए हैं वो टास्क को पूरा करे, तो उसको मैं धन ऐश्वर्य और सुंदर पत्नी से लेके सोलमेट से लेके या इन्फिनिटी लव से लेके वो अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा और अनंत जीवन या अमृत या यक्षिणी से भी अमृत दिलाना है तो भी वो मैं कार्य करा से सकता हूँ। और साथ ही जीवन में अष्ट सिद्धियाँ भी वो घर बैठे प्राप्त कर सकता है। इतना सामर्थ्य या इतना ज्ञान आश्रम की शक्तियों में है। बस कमी बस यही है कि वो जो मैंने टास्क दिए हैं उस टास्क को पूरा करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप बीच में अपने पुरानी कई वीडियो देखा है, क्या देखा है, उसके अंदर अपने दिमाग को गोल गोल घुमाते रहोगे और जो मैंने क्रिया दी है वो क्रिया को नहीं करोगे और कर्म नहीं करोगे तो कर्म के बिना कोई आपको फल मिल ही नहीं सकता। आप सोचोगे कि मैं साधना क्रिया नहीं करूँगा और स्वतः ही आगे बढ़ूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन साधकों ने बहुत मेहनत की है और माँ प्रीत कुष्मांडा से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया है। जो दुख का कारण बन सकती थी कुछ परिस्थितियाँ, घटनाएं, उन्होंने इस प्रतिकूल करके प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में रूपांतरित किया। यही तो साधना का सफलता है कि अपने जीवन को अपने अनुकूल बना लेना, अपने आस-पास की परिस्थितियों को, आस-पास के परिवार वालों को, आस-पास की समस्त दुनिया को अपने अनुकूल करना चाहिए। पहले तो अपने शरीर को अनुकूल करना चाहिए जिससे कि सारी बीमारियाँ दूर हो जाए। बाद में अपने परिवार को अपने अनुकूल बना सके, जो अपने धन कमाने में, परिवार में, प्रेम में, अपने हर कार्य में सहायता दें, आध्यात्मिक, भौतिक उन्नति। उसके बाद समाज को अपने अनुकूल बनाना होता है। उसके बाद समाज को, पूरे राज्य को, पूरे देश को, एक बार ऐसा होना चाहिए पूरी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना है। और साधक का एक उच्चतम लेवल होता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अनुकूल बनाना, मतलब पूरा ब्रह्मांड भी अपने इशारों पे चल सके। तो वो धीरे-धीरे होगा। एकदम से कोई ब्रह्मांड को अनुकूल करने की सोच रहा है या अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने, तो वो मूर्खता की बात है। एक-एक स्टेप होते हैं, एक-एक सीढ़ियाँ होती हैं, उसको चढ़ कर ही आप जा सकते हैं। या मैं ऐसा कभी दावा नहीं करता कि आप डायरेक्ट चले जाओ। तो कोई बोलता है कि एक साधक था, वो बोला कि मुझे प्रेम साधना करनी है। उसने मैंने प्रेम साधना के पिछले बहुत वीडियो डाले थे। तो उसने बोला कि मैं पैसे वगैरह जमा कर रहा हूँ, मुझे प्रेम साधना करना है। मैंने कहा मना कर दिया उसको, बोला कि प्रेम साधना मैं अचानक नहीं देता। पहले कुछ स्टेज होती, कुछ साधनाएँ होती हैं, वो करने के पश्चात ही देता हूँ। तो उसको लगा बुरा, वो बोला कि मैं आपको डबल पेमेंट दे रहा हूँ। मैंने बोला पेमेंट डबल लेके क्या करूँ? मुझे पैसे की कमानी है और पैसा लेके क्या करूँगा मैं? मैं तो, मेरा काम है साधकों को सही ज्ञान देना, जुड़ना ना जुड़ना वो आपका ख़्याल है। तो उसको लगा बुरा, तो उसने जुड़ा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरा थोड़ी ना कुछ नुकसान है, मुझे तो यहाँ बैठा हूँ, समाधि में आनंद ले रहा हूँ, बस लेते रहना है। आज भी मैं समाधि का आनंद ले रहा हूँ और हज़ारों कुछ भी साल हो जाए उससे तबे भी मुझे समाधि का ही आनंद लेना है, क्योंकि वो आनंद ही इतना रसपूर्ण है कि वो परिपूर्ण नहीं होता, या तो वो परिपूर्ण है, उसमें परिपूर्ण है, उसमें जो आनंद लेता है एक रस होता है, उस वो कभी खत्म ही नहीं होता वो रस। और उस रस से अलावा कोई और रस नहीं है। तो आप जुड़ते हो या ना जुड़ते हो वो आपका सवाल है। आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, ऊर्जा दूंगा, अनंत प्रेम दूंगा और शाश्वत जीवन की ओर लेके जाऊंगा, ये मेरा काम है। हाँ, पर जो भी होगा वो मेरे नियमानुसार होगा, मेरी शर्तों पे होगा। आपकी शर्तों से मैं दूँगा, मैं आपका गुलाम हूँ। आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपको गुलाम से चलूँगा। तो आप ये सोच रहे हो तो वो नहीं हो सकता। वो आप, मैं पहले ही बोल देता हूँ। जैसे मैंने उस साधु को बोला कि मैं इन्फिनिटी लव के संबंध में अभी तुमसे बात नहीं कर सकता जब तक कि तुम ये कैटेगरी है होती है वो पहले अपने शरीर को शुद्ध ना कर रहे हो, बीमारियाँ नहीं दूर कर रहे हो। और वो प्रेम के संबंध में सोच रहा है या बीमारियाँ शरीर में बढ़ रही है और वो प्रेमिका के बारे में सोच रहा है। भाई ये मूर्खता वाली बात नहीं है तो क्या है? या पैसे में एक चिल्लर नहीं है और वो प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मूर्खता वाली बात है। ये हो नहीं सकता जब तक शरीर स्वास्थ्य नहीं है, या वो धन नहीं है, या परिवार में मान सम्मान नहीं है, समाज में मान सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति प्रेम करे तो असंभव है, वो नागवारा है। तो ये असंभव है। जब उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया तब वो इन्फिनिटी लव के बारे में समझ सकते हो। या इन्फिनिटी लाइफ ही नहीं है तुम्हारी तो इन्फिनिटी लव के बारे में सोच के या अपनी ऊर्जाओं को नष्ट क्यों कर रहे हो? ऊर्जा यूं ही नहीं बनती, ऊर्जा के लिए बहुत अनंत जन्मों की तपस्या होती है, तब ये एक एक सेल्स आपके लिए मेहनत करे, वो भी तो जीवात्मा है। ये भी है, जैसे आपका वीर्य है वो पुत्र बन सकता है, वैसे ही हर वीर्य आपका सेल्स बनकर आपका शरीर चला रही है। तो उन्होंने करोड़ों अरबों वीर्य है, सेल्स है जो मनुष्य नहीं बन पाए हैं। आपने उसको पत्नी के गर्भ में स्थापित नहीं किए हैं संभोग के द्वारा, तो वो आपके सेल्स बन के या खून बन के आपके शरीर में दौड़ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बच्चे नहीं हो सकते, तो वो भी तो बच्चे हो सकते हैं। या आप भी तो समझो हो सकता है कि आपके माता पिता या हमारे माता पिताओं ने गर्भ में स्थापित नहीं किया होता हमारा वीर्य, तो हम भी मनुष्य ना होते शायद। तो ये हम भी पिताजी के आंखों का सेल्स या उनके बालों के सेल्स या उनके हड्डियों के सेल्स बन जाते, या उनके कोन में दौड़ते रहते और टट्टी होकर कभी ना कभी शरीर से बाहर निकलते और मिट्टी बन जाते। या टॉयलेट के में ही किसी कीड़े ने हमें खा लिया होता तो हम कीड़ा होके रेंगते उसका कीड़े के पैर बन जाते। ना जाने क्या क्या हो जाता। तो कहने का तात्पर्य ये अनंत शाश्वत है, एक शाश्वत एक मार्ग होता है जो अब मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं उसी का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो बस ये एक माध्यम है चैनल जो आपको तंत्र के माध्यम से सिखा रहा हूँ, पर सिखा तो वो शाश्वत जीवन ही है। इसलिए मैंने शाश्वत जीवन के समस्त सूत्रों को अपने जीवन को उतारने को कहता हूँ, और हर वीडियो मैंने प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही दिए। तो कोई पूछ रहा है तो वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, जिसको मैंने उदाहरण देके सही से प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझने को कहा है। और जो जितना प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझता है उसको उतनी ही ज़्यादा सिद्धियां मिलेंगे। समझो जो साधना ज़्यादा कर रहा है और प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को नहीं समझा है तो उसको सिद्धियां नहीं मिल सकती हैं। तो प्रकृति के शाश्वत सूत्र और साधना का बल समान होना चाहिए, जिससे कि वो सिद्धि में रूपांतरित हो जाए। मतलब प्रकृति के शाश्वत सूत्रों से जो अपनी आत्मा की उन्नति कर चुके हो वो आत्मबल की वृद्धि करता है, और आत्मबल और आपका साधना की ऊर्जा एक हो जाएगी तो ही वो सिद्धि में रूपांतरित हो जाएगा। प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को आपने समझा नहीं है और साधना का बल ज़्यादा है तो वो सिद्धि में रूपांतरित नहीं हो सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको पूर्ण अष्ट सिद्धि तक घर बैठे सिद्धियां प्राप्त करनी है तो आपको साधना का बल और प्रकृति के शाश्वत सूत्र जो मैंने वीडियो में हर समय बताता रहता हूँ उसको अपने आत्मा में स्थापित करना होगा, और दोनों के माध्यम से मिलन से ही आपके वो सिद्धियों में रूपांतरित होते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकते। और प्रकृति के शाश्वत मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, उसको एक एक उसको समझना जरूरी है, ना कि कहने की जरूरत है। आपकी आत्मा में वो रहेंगे स्टोर तो ही वो सिद्धि में रूपांतरित हो सकते हैं, कि ना कि आप वो बिना शाश्वत सूत्रों को जाने सिद्धियों के लिए प्रयास कर रहे हो और आपको सिद्धि दे दे, तो ऐसा सोच रहे हो तो असंभव है, नहीं है। और प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही हिंदू धर्म है, प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही ईसाई धर्म है, प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही मुस्लिम धर्म है, या प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही बौद्ध का धर्म है, या प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही जैन धर्म है, या ग्रीक का धर्म है, या जापान के देवी देवताओं का धर्म है, या ग्रीस के देवताओं का धर्म है, या इजिप्ट के देवताओं का धर्म, वो सिर्फ प्रकृति के शाश्वत सूत्र हैं। दुनिया नष्ट हो सकती है, पृथ्वी नष्ट हो सकती है, ब्रह्मांड नष्ट हो सकते, करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, पर प्रकृति के शाश्वत सूत्र कभी नष्ट नहीं होते। तो आपको धर्म को नहीं जानना है, ना आश्रम की शक्तियाँ कितने हैं जानने वो जरूरी है, ना ही मैंने आपको कोई मंत्र दिया है प्रेत कुष्मांडा ही क्यों ना हो उसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको प्रेत कुष्मांडा को दिया इसलिए कि उससे आपको ये अमुक सिद्धि प्राप्त करना है, अमुक ज्ञान प्राप्त करना है, बस उतना प्राप्त करना है और छोड़ देना है। आप मुझे पूछोगे प्रेत कुष्मांडा क्या है तो मैं सीधा बोल दूंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरे पास बताने का सवाल नहीं। मैंने बताया है कि प्रेत कुष्मांडा का मंत्र जप करो और ये सिद्धि प्राप्त करो, बस आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, मैं प्रेत कुष्मांडा का मंत्र जप करूंगा और ये सिद्धि मुझे अमुक सिद्धि है, अमुक सिद्धि ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ देती है वो नहीं लेना है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आपको कुछ देती है एक्स्ट्रा, वो आपकी भाग्य का फल है, और जो मैंने बोला है वही आपको प्राप्त करना है। तो बस जो भी मंत्र दूं तो आपको सोचना नहीं है कौन सी शक्ति है क्या है, बस मैंने बोला ये मंत्र जप करो और इस देवी से ये प्राप्त करो, अमुक अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करो तो अनुर्मी ही सिद्धि उससे प्राप्त करना है, इसके अलावा कोई चीज और नहीं लेनी। वो देती है प्रसन्नता से, वो आपका भाग्य आपकी मेहनत का फल है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर आपको वो साधना तब तक करनी पड़ेगी जब तक मैंने बोला इसको ये सिद्धि देवी से ये लेना है तो वो लेना ही है आपको। तो ये प्रकृति के शाश्वत सूत्र होते हैं, वैसे प्रकृति के शाश्वत मैंने टास्क बनाए हैं, तो आपको बस प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझना है और प्रकृति के शाश्वत टास्क को पूरा करना है। वो जैसे ही पूरा करोगे तो आपको वो दोनों मिलके प्रकृति के शाश्वत सूत्र और प्रकृति के शाश्वत टास्क वो आपकी सिद्धि में रूपांतरित करेंगे और आप घर बैठे अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। और मैंने कई अष्ट सिद्धियों साधकों के अनुभव अभी डाल रहा हूँ, तो आगे जाके निश्चित ही लोग अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेंगे। और रही सोलमेट की, सोलमेट का संबंध भी मैंने वीडियो विस्तार से बताया और समझाया है।
तो आप जब एक लेवल पे आगे जाओगे तभी मैं सोलमेट से मिला सकता हूँ। और कोई पूछता है तो मैं उसके बारे में बताता नहीं हूँ। जो बहुत सारे लोग सोलमेट के वीडियो देख के मुझे कॉल कर रहे हैं कि मुझे भी आश्रम से जुड़ना है और सोलमेट को प्राप्त करना है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक प्रोसेस के साथ साधक को बनाता हूँ और उसी एक प्रोसेस है वो सभी के लिए एक ही है। एक ही सभी के लिए एक ही ज्ञान है, सभी के लिए एक ही स्टेप होते हैं, सभी के लिए एक ही टास्क होते हैं और सभी को परिपूर्ण ही होना है। आनंद अनुभूति समाधि ही जीवन का परम लक्ष्य हो और पंचतत्वों से मुक्ति ही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं उसी समाधि की ओर आपको लेके जा रहा हूँ जो घर बैठे हो सकता है। तो कुछ लोग टास्क को जल्दी पूरा करेंगे, कुछ धीरे धीरे करेंगे, पर सभी को वही जाना है और वो शाश्वत है। शाश्वत एक हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता। एक मार्ग होता है धर्म का, एक ही धर्म हो सकता है। ज्ञान एक हो सकता है और सत्य एक हो सकता है। सत्य अनेक हो सकता है, ऐसा कोई बोलता है तो वो सत्य हो नहीं सकता, वो असत्य है। असत्य अनेक होते हैं और सत्य एक होता है। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं जो आपको सहायता कर रहा हूँ या प्रदान कर रहे हो, आप ले सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बन सकते हो। हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि आप वो सुनोगे या मेरे ज्ञान को अपनी आत्मा में स्थापित करोगे। बोलो कि गुरुदेव, इसके अलावा मैं मूर्ख था जो इतने व्यर्थ के कामों में मेहनत कर रहा था, यही बस करना था और इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। तो बस मैं वही जो आपके लिए सटीक आपकी उत्मा ऊर्जा का और जीवन का परम ऊर्जा का केंद्र है, उसको जागृत करना कोशिश कर रहा हूँ, जिसको इन्फिनिटी नॉलेज या इन्फिनिटी पावर कह सकते हो, और जो आपको इन्फिनिटी लाइफ दे सकता है और इन्फिनिटी लव दे सकता है, जो आपको पूर्ण बना सकता है।